हेलो गाइस। आज का टॉपिक है हमारा सिंक्रोनस मोटर। ये डिप्लोमा इंजीनियर और आईटीआई में इसका पूरा एक चैप्टर है। तो बच्चों कि पूरा एक चैप्टर एक वीडियो में तो आना मुश्किल है। ठीक है, ये तो कंफर्म है। लेकिन फिर भी आज का जो वीडियो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन। सिंक्रोनस मोटर होती क्या है, क्योंकि आपने इंडक्शन मोटर तो बहुत सुनी है, सिंगल फेज, थ्री फेज, डीसी मोटर, एसी मोटर। लेकिन ये सिंक्रोनस मोटर क्या है, ऐसा नहीं है कि आपने सुना नहीं होगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके लिए ये नया टॉपिक है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर, इसको सिंक्रोनस मोटर कहते क्यों है, ये ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो इसे बनाने की जरूरत पड़ गई। इंडक्शन मोटर है हमारे पास, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, बहुत सारी मोटर हैं, डीसी मोटर। ठीक है, फिर भी इस मोटर की जरूरत क्यों पड़ी। सिंक्रोनस मोटर, पहले हम करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, बाद में करेंगे इसका एप्लीकेशन और इसके क्या क्या गुण हैं। ठीक है, वो हम इसका देखेंगे बाद में। तो बेटा सिंक्रोनस जो मोटर होती है, इसमें जैसे आम इंडक्शन मोटर होती है उसी तरह से इसमें भी जो मेन पार्ट होते हैं वो होता है स्टेटर एंड रोटर। और क्योंकि इंडक्शन मोटर में, ये भी इंडक्शन मोटर है, मैं बताऊंगा आगे चल के, है तो ये भी इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही है। इसीलिए बता रहा हूं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही इसमें भी एक स्टेटर होता है, ठीक है, और एक रोटर होता है। ओके, लेकिन फर्क यहां आ जाता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रोटर स्क्वायरल केज होता है, और इसका जो मोटर होता है, इसका जो मोटर होता है वो डैम्पर बाइंडिंग टाइप होता है, उसमें डैम्पर बाइंडिंग की हुई होती है। और उसके रोटर को सप्लाई देनी नहीं पड़ती, बट सिंक्रोनस मोटर को, रोटर को हमें डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। ठीक है, चौंकना मत, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो क्लियर होता जाएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होना जरूरी है। थ्री फेज सप्लाई एसी इसको भी दी जाती है, इसीलिए मैं इंडक्शन मोटर को साथ लेके चल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो और ये आपको याद भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये है हमारा स्टेटर। ठीक है, तो इसको भी थ्री फेज सप्लाई देनी पड़ती है। असल में क्या है, ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। जैसे हम थ्री फेज मोटर को या सिंगल फेज मोटर को हमने स्विच ऑन किया, मोटर स्टार्ट हो गई, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो सब आगे चल के बताएंगे, लेकिन इसके मेन पार्ट आप देख लीजिए क्या क्या होते हैं, शायद इनसे भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया, ये रोटर है। ठीक है, देखो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, ये रोटर की बाइंडिंग है। ठीक है, वहां रोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है, ना कि एसी। हाँ, एक बात है, अगर आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्लियर है तो ये समझने में आसान रहेगी, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो बाउंड टाइप होता है, और इसका रोटर भी, इसके रोटर में भी बाइंडिंग की हुई होती है। ठीक है, और लेकिन इसकी बाइंडिंग और तरह की होती है, यहाँ पे थोड़ा फर्क है। उसकी रोटर बाउंड टाइप होती है ना, थ्री फेज से बाइंडिंग की जाती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, बट इसमें ऐसा नहीं है। ओके, तो इसमें जो है, जो इसके मेन पार्ट हैं, देखिए सबसे पहला स्टेटर, जो बड़ा वाला हिस्सा होता है जिसमें हम थ्री फेज की बाइंडिंग करते हैं। ओके, दूसरा पार्ट है रोटर, जो उसके अंदर घूमता है।
इसके लिए जिसको हमने डीसी सप्लाई दी है रोटर के लिए, 2 हो गए। तीसरा है एक्साइटर। एक्साइटर मतलब जो इसको एक्साइट करता है वो होती है डीसी सप्लाई, इसे हम एक्साइट करते हैं। और चौथा होता है डैम्पर बाइंडिंग। डैम्पर बाइंडिंग इस इमेज में दिखाना थोड़ा मुश्किल काम था, इसीलिए मैंने ये एक पोल लेकर के, रोटर का पोल है ये, ठीक है, उसको मैंने अलग से आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो और डैम्पर बाइंडिंग होती कैसी है। कुछ नए नए नाम सुनने मिलेंगे आपको अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा ध्यान से और सावधानी से देखना। तो ये रोटर है, इसका मैंने एक ही पोल बनाया है। मैं यहाँ एक पोल और बना सकता था, या फिर 4 पोल भी हो सकते हैं इसके, 2 पोल या 4 पोल, ठीक है। इसके अंदर रोटर में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट बनती है, ध्यान रखना बात का, परमानेंट मैग्नेट बनती है। और जो स्टेटर होता है उसमें एसी सप्लाई होती है, तो नेचुरली जो उसका फ्लक्स है वो परमानेंट नहीं होता, वो वेरिएबल होता है और साथ में रोटरी होता है। क्या कभी आपने सुना है रोटरी फ्लक्स, घूमने वाला फ्लक्स? एक फ्लक्स तो होता है, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स है वो तो नहीं घूमता, लेकिन 3 फेज इंडक्शन या सिंगल फेज इंडक्शन में एक फ्लक्स पैदा होता है, वो होता है घूमने वाला। इसीलिए उसके बीच में अगर हम कोई शॉर्ट सर्किट कंडक्टर रखें, शॉर्ट सर्किट समझ रहे हैं ना आप, मतलब एक आयताकार टाइप की कुंडली रखें अगर, तो वो उसमें घूमने लगेगी, क्योंकि फ्लक्स उसका रोटरी टाइप होता है, ठीक है। इतना ही काफी है समझाने के लिए, सारी चीजें एक बार में समझाना मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए तो इसमें रोटरी फ्लक्स पैदा होता है, रोटरी फ्लक्स इंडक्शन में भी होता है। और चौथा है डैम्पर बाइंडिंग। ये आप देख रहे हैं मैंने 3 दिखाए सर्कल रेड कलर के, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रेड सर्कल के जो सर्किट हैं, ये क्या है सर्कल, ये असल में कॉपर की बार हैं। जो हमने रोटर बनाते हैं 2 पोल या 4 पोल का, कोई भी रोटर सिंगल पोल का नहीं होता, ठीक है, 2 पोल होंगे 4 होंगे। तो इसको हमने कॉपर की रॉड डाल करके फिर बाहर से एक रिंग लेकर के इसको शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर कैसा होता है, ऐसे करके होता है वो। मैं बना रहा हूं इसका फ्रंट व्यू, ठीक है, ऐसे रोटर होता है। ये लंबे लंबे राड हैं, चलो मैं बना देता हूँ ऐसे करके, ये इस तरह के हैं राड, ठीक है, ऐसे करके लंबे लंबे राड हैं, और ये ऐसे करके रोटर बन गया। इन जो मेरा मकसद है, ये जो कंडक्टर है पड़े हुए, ये एल्युमिनियम के या कॉपर के भी हो सकते हैं। ये जो कंडक्टर पड़े हुए हैं, इनको एक रिंग डाल करके एल्युमिनियम का इन्हें शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। वही मैं कह रहा था, शॉर्ट कंडक्टर वो यही शॉर्ट है। तो अब इसमें भी क्या किया है इन्होंने, ऐसे ही इस तरह के कंडक्टर डाल के दोनों तरफ से रिंग से शॉर्ट कर दिया है, और उसमें डीसी की सप्लाई देने के लिए उसमें एक बाइंडिंग कर दी है, ताकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट पैदा हो जाए। इसके बने हुए पोल परमानेंट होते हैं, और जो स्टेटर में पोल बनते हैं वो परमानेंट नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इसको रोटरी फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो डैम्पर बाइंडिंग हो क्लियर, ये डैम्पर बाइंडिंग है। यहां तो मैं दिखाने की कोशिश की है, नहीं दिखा पाया। डैम्पर बाइंडिंग के बाद एक होता है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर आप सिर्फ इतना समझ लो, डिटेल में बताऊंगा इसको एक अलग से वीडियो बना के, कि ये जो मोटर है इसका जो रोटर, जैसे ही हम 3 फेज सप्लाई देंगे या हम डीसी सप्लाई भी दे दें, तब भी ये रोटर घूमने वाला नहीं है, ये रोटर नहीं घूम पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं घूम पाएगा, ये भी एक अलग से बात है, हम बताएंगे क्यों नहीं घूम पाएगा। जब ये घूम नहीं पाएगा तो इसे बनाया क्यों, ठीक है, हर सवाल के जवाब मिलेंगे। तो अभी आप फिलहाल ये समझ लो, ये प्राइम मूवर है। हम इस रोटर को घुमाने के लिए एक अलग से कोई मोटर, एसी या डीसी या कोई इंजन जनरेटर कुछ तो लगाते हैं जो इसको रोटर को
घुमाता है और कुछ देर घुमाने के बाद जब हमारा रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाता है तो फिर उस प्राइम मूवर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर हमें उसकी जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जानकारी दूंगा मैं इसमें, बेशक थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए। अब क्योंकि प्राइम मूवर से घुमाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लक्स होता है, हम पहले ये बताएं कि सिंक्रोनस मोटर कहते क्यों है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, डीपली बाद में जाएंगे। बेटा इसके अंदर क्या, हर 3 फेज इंडक्शन मोटर में या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक क्या होता है, जो मैंने अभी बोला था, रोटरी फ्लक्स। तो उस फ्लक्स की जो घूमने की स्पीड है, जो फ्लक्स घूमता है, उस स्पीड को कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। लेकिन ये मोटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी मोटर नहीं है जो 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो और वो सिंक्रोनस स्पीड पे घूम सके। कोई मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूमती। मतलब ये है, ये जो रोटर है, जिस स्पीड से इसका फ्लक्स घूम रहा है, उस स्पीड से रोटर इसका नहीं घूम पाता। ठीक है, क्योंकि रीजन तो खैर आप मैं बता दूं समझ जाएंगे, क्योंकि वो है इनर्शिया, यानी कि जो इसका सेल्फ वेट है उसकी वजह से वो नहीं घूम पाता, क्योंकि स्टेटर के जो पोल होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। अभी नॉर्थ से साउथ, साउथ नॉर्थ, 1 सेकंड में कम से कम 50 बार नॉर्थ और 50 बार साउथ बन जाते हैं ये। ठीक है, यानी बार बार पोल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो नॉर्थ और पोल की जो इसका नॉर्थ उसके साउथ का जो पोल है उसके साथ उसकी कपलिंग नहीं हो पाती और ये रोटर नहीं घूम पाता। इसीलिए हमें किसी प्राइम मूवर से घुमाना पड़ता है। कितना घुमाना पड़ता है, कम से कम इसकी सिंक्रोनस स्पीड के आसपास, सिंक्रोनस स्पीड तक घुमाना पड़ता है। क्यों, ताकि उन दोनों पोल की आपस में बाउंडिंग हो जाए। जैसे इसका नॉर्थ है और ये साउथ है, अगर इन दोनों की आपस में बाउंडिंग हो जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फ्लक्स जो है इसका रोटरी फ्लक्स अपने साथ लेके इसे घूमता रहेगा। कोई भी रोटर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दुनिया की कोई भी इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं होती। जो उसका फ्लक्स होता है बस उसकी ही स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड। क्लियर है ये बात। इसीलिए इसको हमें प्राइम मूवर से हमें घुमाना पड़ता है उस सिंक्रोनस स्पीड तक, ताकि रोटर उस फ्लक्स की स्पीड के साथ साथ घूमने लगे और हमारी मोटर फिर स्टार्ट हो जाती है। जहां तक डायग्राम में मैंने बनाने की कोशिश की है, हाथ से इतना बढ़िया बन नहीं पाता। ये 3 फेज सप्लाई है। ठीक है, ये इसका मोटर का स्टेटर है, बीच वाला रोटर है। ठीक है, और इसके मैंने मेन पार्ट बता दिए। डीसी सप्लाई या जो हमारी डैम्पिंग बाइंडिंग है, ये क्या होती है, ये इसे डैम्पर बोलते हैं, इस बाइंडिंग को डैम्पिंग बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये 3 फेज सप्लाई एक्साइटर होता है इसका। बाकी यही चीज है। तो हाँ, एक बात और है, कभी आप कहें कि सर आपको ये भी नहीं पता, इसमें सेल्फ स्टार्ट मोटर भी आती हैं। उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, और आजकल जो सिंक्रोनस मोटर आ रही हैं वो सेल्फ स्टार्ट भी हैं। इन मोटर को सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसमें तो प्राइम मूवर लगाया गया है, लेकिन उन मोटर्स के अंदर प्राइम मूवर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर घूमती है, उसी तरीके से ये भी हमारी बटन दबाते ही घूमने लगती है, बट सिंक्रोनस स्पीड पे घूमती है ना कमाल की चीज। और सिंक्रोनस स्पीड जो इस मोटर की जो कुछ खासियत है, मैंने बताया ना, मैक्सिमम जानकारी दे दे रहा हूं आपको। इसकी जो खासियत है क्या है, जब इस मोटर को देखिए, सिंक्रोनस स्पीड का मतलब ये हो गया, कोई भी मोटर इसकी स्पीड जितनी स्पीड उसकी नहीं हो सकती। स्पीड तो कम ज्यादा कर लेते हैं अदर तरीके से, ध्यान दो मेरी बात पे, वो अलग मेथड होते हैं, लेकिन इसकी जो स्पीड है
जितनी स्पीड इसकी होती है दूसरी मोटर की स्पीड नहीं होती। और मोटर्स में जब हम कोई इलेक्ट्रिकल लोड डालते हैं, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो क्या होता है, मोटर की स्पीड डाउन होने लगती है। बट सिंक्रोनस मोटर की स्पीड डाउन नहीं होती। पता लग गया कितनी बड़ी बात है ये और कितनी खास बात है। इस मोटर की स्पीड, लोड आप डालोगे या वोल्टेज भी कम ज्यादा हो जाए तब भी इसकी स्पीड कम नहीं होती, लेकिन मोटर बंद हो जाएगी लेकिन स्पीड कम नहीं होती। ये इसकी खासियत है। ठीक है। और पावर फैक्टर का भी इस पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि पावर फैक्टर में फ्लैक्चुएशन होता है और मोटर की स्पीड पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है बात? तो इसलिए इस पे क्या होता है, पावर फैक्टर का भी इफेक्ट नहीं पड़ता और लोड का भी इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता। ये अपनी स्पीड पे घूमती रहती है। बहुत सारी बातें हैं जो जो याद आती जा रही है, मैं आपको बताता जा रहा हूं। मैं ये जो थ्री फेज सप्लाई है, अगर हम क्या करें, अगर जो आपको मालूम है जो सिल्फ रिंग इंडक्शन मोटर होती है, सिल्फ रिंग इंडक्शन मोटर की तरह ही अगर हम इसके रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करें, बैरी करें, किसके रेजिस्टेंस को, रोटर के रेजिस्टेंस को, अलग से रेजिस्टेंस लगा करके, थ्री फेज अलग से रेजिस्टेंस लगा के अगर हम इसके रोटर के रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करें तो इसकी स्पीड भी कम ज्यादा हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के थ्रू। क्लियर है बात? तो स्लिप रिंग इंडक्शन के मोटर के थ्रू हम इसकी मोटर की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन आप जानते तो ठीक है, नहीं तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी थी, क्योंकि उसकी इस देखिए, थ्री फेज या सिंगल फेज जितनी भी मोटर्स होती हैं, इसकी स्पीड कंट्रोल करने का बड़ा एक पंगा है। ठीक है। तो सारा जो हम जिद्दोजहद करते हैं वो उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो हम एसी डीसी ड्राइव खरीदते फिरते हैं और वो मकसद पूरा नहीं हो पाता। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर सिर्फ इसीलिए डिजाइन की गई है कि हम मनमानी स्पीड उससे ले सकें, जैसे हम डीसी मोटर पे ले पाते हैं। पर डीसी मोटर की यही खासियत है कि हम कितनी भी स्पीड ले सकते हैं, जीरो से लेके कोई भी स्पीड। ठीक है। हम डीसी मोटर की स्पीड, बेटा अब आपको पता होगा ना होगा, बिल्कुल जो कर्व है उसका ऐसा खिंच सकता है स्पीड का, ताकि एसी की किसी भी मोटर का कर्व ऐसे नहीं आ सकता। ठीक है। तो हमें उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ही हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की खोज की और वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई और बहुत ज्यादा यूजफुल है इंडस्ट्रीज के अंदर। तो लगभग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और ये जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है, लगभग देखने में बाहर से एक जैसी लगेंगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, वो भी बहुत बढ़िया चौंकाने वाली बात है। आपको पता होगा, डीसी मोटर को अगर हम घुमाएं तो वो जनरेटर की तरह बिहेव करेगी, यानी कि बिजली बनाएगी। क्लियर है बात? और अगर उसे हम सप्लाई दें डीसी, तो वो इलेक्ट्रिकल मोटर की तरह बिहेव करेगी, यानी कि घूमेगी। क्लियर है? ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, नहीं है तो अब समझ लो आप। इसी तरीके से जो हमारे ऑल्टरनेटर होते हैं, थ्री फेज एसी जनरेटर होते हैं, उनको भी अगर हम सप्लाई दें तो वो मोटर की तरह बिहेव करते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं। इसी तरीके से जो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो डिजाइन है, बिल्कुल ऑल्टरनेटर की तरह है, यानी कि एसी जनरेटर जैसा ही है। अगर हम इसे भी थ्री फेज सप्लाई देंगे, है ना, जहां जहां, और इसको एक्साइटर को सप्लाई देंगे तो ये भी हमारी मोटर की तरह चलती है। और अगर इसे हम घुमाएं तो ये हमारी थ्री फेज सप्लाई एसी बाहर निकालेगी।
शायद ये पॉइंट भी आपके लिए नया होगा। ठीक है बेटा, तो ये जो है हमारी लगभग एसी जनरेटर बोलूं या उसे ऑल्टरनेटर बोलूं, उसकी तरह इसका डिजाइन लगभग उसके जैसा होता है, क्योंकि उस जनरेटर को भी हमें घुमाना पड़ता है किस चीज से, और मोटर को भी घुमाना पड़ता है। लेकिन मोटर को तो स्टार्ट करने के लिए घुमाना पड़ता है, जनरेटर को तो हम बिजली बनाने के लिए प्राइम मूवर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आता जा रहा है उस तरीके से मैं बताता गया हूँ। बाकी बड़ी इंटरेस्टिंग ये हमारा चैप्टर है, और ये कम से कम 2-3 वीडियो में जाके क्लियर होगा आपका। मैं बताऊंगा कि इसको हम सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं बनाते हैं, या हम और बनाया है तो किस तरीके से बनाया है। ठीक है, क्योंकि अब मोटर आ रही हैं, सेल्फ स्टार्ट भी आ रही हैं, ये सिंक्रोनस मोटर, और इसमें डैम्पर बाइंडिंग का क्या रोल है, डैम्पर बाइंडिंग क्या होती है, और एक्साइटर की जरूरत क्यों पड़ी, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और रोटरी फ्लक्स क्या होता है, और इसकी स्लिप क्या होती है। अब एक नया शब्द आ गया, स्लिप, क्योंकि जितने भी इंडक्शन मोटर हैं सबकी स्लिप ज्यादा होती है, और इसकी स्लिप लगभग ना के बराबर होती है। ठीक है, तभी तो घूमती है भाई उसके बराबर। स्लिप क्या होती है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड, मैं अगर सिंक्रोनस स्पीड को एनएस कहूं माइनस रोटर की स्पीड, ये कहलाती है स्लिप। ठीक है, तो ये स्लिप हमेशा आपको हर मोटर के अंदर मिलेगी, मगर सिर्फ सिंक्रोनस मोटर ऐसी है जिसमें स्लिप लगभग ना के बराबर होती है, या मैं कहूं होती ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर यही क्वालिटी है। और स्लिप होती क्या है, कैसे निकलती है, और जब मैं ये क्लियर करूंगा तो आपको ये फंडा भी क्लियर हो जाएगा कि मोटर घूम कैसे जाती है, अगर किसी को पता नहीं है तो। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, फिर बनाएंगे, बाद में बताते हैं इसके बारे में। मैं अब जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी मैं कोई और वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसके बारे में ही वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बेटा नमस्कार।